हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं ये वीडियो जस्ट रैंडमली मैं अपने लैब में रिकॉर्ड कर रही हूँ फॉर द स्टूडेंट हु डोंट हैव अ गुड एक्सपोजर टू द लेबोरेटरी डायरेक्टली। सो यहाँ पे मैं बहुत बेसिक चीज़ आज समझाऊंगी, दैट इज़ व्हाट इज़ पाइपेट, पाइपेट का क्या यूज़ होता है, किस टाइप की पाइपेट होती है, कैसे आप लैब में एक्चुअली पाइपेटिंग करते हो और पाइपेट का पर्पस क्या रहता है जब आप लैब में काम करते हो, कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें आपको पाइपेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो स्टैंड आप अपने सामने देख रहे हो, ये पाइपेट स्टैंड है। यहाँ पे मल्टीपल तरह के पाइपेट्स आपको दिखेंगे, मल्टीपल वॉल्यूम्स के पाइपेट हैं। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अभी आपको समझाने वाली हूँ। तो बेसिकली पाइपेट्स दो टाइप्स के होते हैं। एक पाइपेट ऐसा होता है और एक पाइपेट आपको ऐसा दिखेगा। तो ये जो पाइपेट आप देख रहे हो, यूजुअली हम इसे मल्टी चैनल पाइपेट कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप मल्टीपल टाइप के सैम्पल्स को एक साथ लोड कर सकते हो और अनलोड कर सकते हो। इस पाइपेट को हम सिंगल चैनल पाइपेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप एक टाइम में एक ही सैम्पल को लोड या अनलोड कर सकते हो। तो बेसिकली पाइपेट्स हमेशा दो टाइप के होते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले सिंगल चैनल पाइपेट कैसे काम करती है और कितने वॉल्यूम्स की होती है, ये सारी चीज़ें समझाऊंगी। कैसे आप पाइपेट का वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो, वो चीज़ें भी मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँ। ओके, तो अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो यहाँ पे जब भी आप कोई पाइपेट अपने हाथ में होल्ड करोगे तो आपको हमेशा से ये पता होना चाहिए कि कौन सी पाइपेट का वॉल्यूम कितना है। तो हर पाइपेट का वॉल्यूम यहाँ पर उसके साइड में लिखा होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये 2 से 220 माइक्रोलीटर की पाइपेट है। इसका मतलब कि यहाँ पे आप मिनिमम अमाउंट जो लोड करोगे वो कितने का होगा, वो 2 माइक्रोलीटर का होगा, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 20 माइक्रोलीटर हो सकता है। अब यहाँ पे जो आपको ये ब्लैक कलर का साइड पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे यूजुअली आप कैसे मेजरमेंट को सेट करते हो। अगर आपको 2 माइक्रोलीटर लेना है तो आप उस हिसाब से अपने पाइपेट को सेट करोगे। अगर आपको 15 माइक्रोलीटर लेना है तो आप उस हिसाब से पाइपेट को सेट करोगे, और जो सेट करते हो वो यहाँ पे शोकेस होता है कि आपने आपके पाइपेट का वॉल्यूम कितना रखा हुआ है। तो इमेजिन अगर ये 2 से 20 माइक्रोलीटर का पाइपेट है और मुझे यहाँ पे 15 माइक्रोलीटर का वॉल्यूम सेट करना है। मुझे कोई सैंपल है जिसका मुझे 15 माइक्रोलीटर लोड करना है, तो कैसे मैं करूँगी ये चीज़ें समझाऊंगी मैं। बट उससे पहले पाइपेट्स के जो मल्टीपल टाइप्स के ब्रांड्स होते हैं, ये एपेंडॉप का पाइपेट है, इसके अलावा और भी सारे ब्रांड्स हैं साइंटिफिक जिसके पाइपेट्स आते रहते हैं। यूजुअली हम इससे बहुत अच्छा पाइपेट कंसीडर करते हैं बिकॉज इस ब्रांड की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहती है। ओके, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये पाइपेट का वो पार्ट है जहाँ पे आप सैंपल को लोड करोगे। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप पाइपेट से किसी सैंपल को लोड कर रहे होते हो तो आप हमेशा सिंगल प्रेस करते हो। ये जो दिखा, ये मैंने क्या किया है, ये सिंगल प्रेस किया है। और जब मैंने सैंपल को यहाँ पे टिप्स में लोड कर लिया, इसके बाद जब मैं उस सैंपल को रिलीज़ करूँगी तब मैं हमेशा डबल प्रेस करूँगी। ये सिंगल प्रेस हुआ, इसके बाद जब मैंने इसको दोबारा प्रेस किया तो ये डबल प्रेस हो गया। ये डिफरेंस होता है सिंगल या डबल प्रेस क्या होता है इसमें। ओके, तो इमेजिन मैंने बोला कि मुझे अपने पाइपेट में 15 माइक्रोलीटर का वॉल्यूम लेना है। तो हमें पता है कि ये 2 से 20 है, तो उसमें 15 माइक्रोलीटर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो कैसे सेट करोगे, अब जब भी आपके पाइपेट का वॉल्यूम आपको कम करना रहता है तो आप हमेशा इसे अपने लेफ्ट हैंड के साइड पे घुमाते हो। जब आपके पाइपेट का वॉल्यूम आपको काफ़ी बढ़ाना रहता है तो आप हमेशा इसे अपने राइट हैंड के साइड पे घुमाओगे। तो अगर आप कम कर रहे हो तो आप लेफ्ट हैंड की तरफ इसको घुमाओगे। ओके, अगर आपको ज़्यादा करना है तो आप हमेशा इसको अपने राइट हैंड की तरफ यानी कि इस तरफ घुमाओगे। ओके, तो अब मुझे कम करना है, मुझे 20 से कितना लेके आना है, 15, या 19 से कितना लेके आना है, 15। तो मैं हमेशा इसको अपने लेफ्ट हैंड की तरफ घुमाऊंगी और आप धीरे धीरे देखोगे कि आपके पाइपेट का वॉल्यूम कम होता जा रहा है। तो मुझे 15 माइक्रोलीटर सेट करना है तो मैं 15 तक इसको लेके आती हूँ। ओके, अब 15 तो ऊपर आ गया, बट मेक श्योर करना है कि ये जो नीचे वाले डिजिट है ये पॉइंट में कैलकुलेट होते हैं, तो आपको उसको भी 0 ही रखना है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी इधर उधर वॉल्यूम करोगे तो आप जो वॉल्यूम अपने सैंपल में लोड कर रहे होगे वो वॉल्यूम भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, तो आप इसको पूरी तरह से 0 पे यानी कि कम्प्लीटली 15 माइक्रोलीटर का वॉल्यूम अपने सैंपल में लोड करो। नीचे का भी चेंज करेंगे। ओके, तो अभी आपको दिख रहा है कि इसमें कितना वॉल्यूम लोड होगा, ओनली 15 माइक्रोलीटर। अगर आपको चाहिए कि आप 15.2 माइक्रोलीटर लोड करना चाह रहे हो तो आप नीचे से यहाँ पे वॉल्यूम को ये सारी जो
डिजिट्स हैं इनको चेंज करके आप कम्प्लीटली 15 पॉइंट या जितना भी आपको आपका सैम्पल चाहिए उतना आप लोड कर सकते हो। तो हमें दिखा कि यहाँ पे 15 सेट हो चुका, मतलब अब हम इसमें कितना अगर हम इसमें सिंगल प्रेस करके किसी सैम्पल की लोडिंग कर रहे हैं तो वो 15 माइक्रोलीटर ही लोड होगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो आप सिंगल चैनल पाइपेट को हमेशा यूज़ करते हो। यहाँ के साथ साथ यहाँ पे वॉल्यूम भी लिखा रहता है और वॉल्यूम नीचे भी लिखा रहता है। तो आपको जब भी चाहिए कि आपको इतने माइक्रोलीटर का पाइपेट चाहिए तो आप यहाँ से वॉल्यूम को चेक करोगे और इस तरह से पाइपेट को यूज़ कर लोगे। एक बार मैं आपको सैम्पल लोड करके भी दिखा देती हूँ ताकि चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ओके, तो अभी हम सैम्पल को लोड करेंगे। तो हमें पता है कि हमें कितना सैम्पल लोड करना है, वी हैव टू लोड ओनली 15 माइक्रोलीटर। तो हमें 15 माइक्रोलीटर हमने अपने पाइपेट में सेट कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू दैट वी विल डू अ सिंगल प्रेस, ओके, एंड देन सैम्पल को जब अनलोड करना होगा तो हम उसे डबल प्रेस करेंगे और हमारा पूरा सैम्पल हमारे MCT में आ जाएगा। ओके, तो अभी क्या कर रहा है, इसको हम बोलते हैं टिप्स। ओके, ये क्या है, टिप्स हैं। तो हर पाइपेट के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसके टिप्स आते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप जो भी पाइपेट यूज़ कर रहे हो आप उसी के परफेक्ट साइज़ का टिप यूज़ करो। यूजुअली ये सारी चीज़ें शुरुआत में काफ़ी कन्फ्यूजन देती है, बट जब आप लैब में फ्रीक्वेंटली काम करना शुरू कर देते हो तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाती है। आप देख कर भी बता सकते हो कि कितने में कितने माइक्रोलीटर का टिप जाएगा। ओके, तो ये टिप बॉक्स है जो कि 2 से 20 तक का सैम्पल लोड कर सकता है। तो हमें 15 करना है, तो हम यहाँ पे ऐसे एक बार सिंगल प्रेस करेंगे ताकि हमारे जो टिप की ग्रिप है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाए और लोडिंग और अनलोडिंग के टाइम में ये जो टिप का रीजन देख रहे हो ये गिर ना जाए। ओके, तो मेक श्योर करना है कि इसका ग्रिप काफ़ी टाइट हो। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सैम्पल को लोड करना है तो हम कैसे करेंगे। इमेजिन मैं न्यूक्लियस फ्री वाटर ले रही हूँ। ओके, अब हमें 15 माइक्रोलीटर सैंपल लोड करना है। हमने टिप लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंगल प्रेस करेंगे। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, सिंगल प्रेस किया। एक मिनट, आई थिंक मुझे कैमरे का रेजोल्यूशन चेंज करना। ओके, सिंगल प्रेस किया, सिंगल प्रेस कर लिया हमने। ओके, एंड देन आपको अपना टिप को आपके सैंपल में डालना है, आपको दिख रहा होगा। ओके, एंड आपने इसको नीचे तक डाल दिया एंड देन यू हैव टू रिलीज़ दिस पार्ट। आपने रिलीज़ कर दिया। आप बाहर निकालोगे तो आपको दिखेगा कि आपने अपना सैंपल लोड कर चुके हो। आपका सैंपल आपके टिप में आ चुका है। मैं दिख रहा है ये। आई होप ये कैमरे की क्वालिटी में आपको ईजिली दिख रहा हो। दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये दिख रहा है आपको, ये सैंपल आपने लोड कर लिया है। ओके, तो आपने सिंगल प्रेस करके पाइपेट के साथ सिंगल प्रेस करके आपने अपना सैंपल तो, बट अभी आपको सैंपल रिलीज़ कैसे करना है। रिलीज़ आप हमेशा डबल प्रेस करोगे। ओके, तो डबल प्रेस आपको मैं अपने हाथ में करके दिखाती हूँ आपको। ओके, तो आपने ये सिंगल प्रेस किया। ओके, सिंगल प्रेस में देखोगे थोड़ा सा वॉल्यूम आया है, बट आपको डबल प्रेस करना है ताकि जितना भी कुछ इसमें अंदर होगा वो सारी चीज़ें बाहर आ जानी चाहिए। ओके, तो आपका ये जो वॉल्यूम आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये वॉल्यूम का मतलब है कि इसमें कितना वॉल्यूम आया है, दैट इज़ 15 माइक्रोलीटर। तो यूजुअली पाइपेट हमेशा ऐसे काम करती है। सिंगल चैनल एंड मल्टी चैनल पाइपेट का पर्पस डिपेंड करता है कि आप कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो। ये मल्टी चैनल पाइपेट है। मल्टी चैनल पाइपेट में आपको ध्यान देना रहता है कि आप जिस भी वेल में अपना सैंपल लोड कर रहे हो वो परफेक्टली काम करता हो या ना करता हो। ठीक है, इसके लिए आई थिंक मुझे दूसरा टिप बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा। जब हम बात मल्टी चैनल पाइपेट की करते हैं तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखा रहेगा, आप राइट और लेफ़्ट मूव करा के इसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हो। तो इसको आपको मेक श्योर करना है कि आप जब भी इसमें सैंपल लोड करो तो आप सेम प्रोसेस। ओके, एंड तब आप वेल्स में अपने सैंपल लोड करोगे तो वेल्स में मेक श्योर करना है कि हर एक वेल में एक टिप का ही कम्युनिकेशन हो, एक टिप का ही टच हो। ओके, ताकि आपके सैंपल में किसी तरह का कोई कंटामिनेशन ना आ जाए। तो ये था आज का वीडियो जो कि मैंने बहुत बेसिक तरीके से मैं अपने एक्सपेरिमेंट के बीच में मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक वीडियो इस पर भी बनाना चाहिए, तो मैं आई जस्ट रिकॉर्डेड इट एंड आई होप दैट विल बी यूज़फुल फॉर यू ऑल। अगर आपको लास्ट पॉइंट मैं ये ऐड करना चाहूँगी, अगर आपको इस टिप को डिस्कार्ड करना है तो डिस्कार्ड करने के लिए आप हमेशा ये जो एरिया होता है आप इसको प्रेस करोगे और आपका टिप
नीचे की तरफ गिर जाएगा। ओके, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने हाथ से कुछ भी टच नहीं कर रहे हो, बिकॉज अगर चीज़ें आप हाथ से टच करोगे तो कंटेमिनेशन आपके एक्सपेरिमेंट्स में हो सकता है, विच मेक्स यू feel very confused and which can makes your life little troubleful. So I hope you like this video, and if you want to see so many experiment in my video, then please let me know, and don't forget to share this video and subscribe the channel. Take care, bye bye.